आपके हजारों लाखों गुनाहों को प्रभु यीशु माफ कर चुका है। दूसरे के 1, 2, 4 गुनाहों को याद मत रखो। दूसरा व्यक्ति अगर आपको बार बार चोट पहुंचाता है, बार बार दुख पहुंचाता है, बार बार आपको नीचा दिखाता है, बार बार आपके खिलाफ बोलता है, तो भी यीशु मसीह बोलता है उसको माफ कर। एक राजा है, एक बड़ा व्यक्ति है जिसने किसी दूसरे को कर्जा दिया हुआ है। कर्जे की अमाउंट है 10,000 तोड़े। एक तोड़ा लगभग 20 किलो चांदी के बराबर था। वो बहुत बड़े कर्जे में था और जब वो उस व्यक्ति के सामने आया जिसका उसने कर्जा देना था, तो उस व्यक्ति ने बोला, इसको बेचो, गुलाम बनाओ, इसकी पत्नी बच्चों को बेचो, उनको भी गुलाम बनाओ, इसका जो घर बार है, जो बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी है, सारा कुछ बेच के मेरे पास लाओ, तब मैं अपने कर्जे को पूरा करूं। हालेलुया। ये व्यक्ति जिसने 10,000 तोड़े देने थे, माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और बोलने लगा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा कर्जा जल्दी ही चुका दूंगा। हालेलुया। उसको इतना तरस आया कि उसने तरस खा के बोला, चला जा, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तेरा कर्जा भी मैं माफ कर देता हूं, तू जा, अपने घर में राजी खुशी रह, तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जिसके कर्जे को माफी मिली थी, जिसका कर्जा माफ किया गया था, जब ये बाहर निकला, इसने बाहर जाकर देखा एक दूसरा आदमी आ रहा है, इसको मैंने 100 दिनार उधार दिए थे, 100 रुपए उधार दिए थे, इससे वो वापस लेना। जाके सीधा उसका गला पकड़ लिया, मेरे 100 दिनार वापस कर, मेरे 100 दिनार वापस कर। दूसरा विनती करने लगा, मुझे माफ कर दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं तेरे 100 दिनार जरूर वापस कर दूंगा। इसने बोला, टाइम नहीं मिलेगा, बहुत टाइम दे दिया, बहुत महीने हो गए, इसको उठा के अंदर डालो। उसको उठा के अंदर डाला और बोला, जब तक तू मेरा कर्जा नहीं उतारेगा, मेरे 100 दिनार वापस नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब गुनाहगार और पापी मनुष्य थे। हमारे हजारों पापों को प्रभु ने माफ किया। सुबह से लेकर रात तक हमारे जीवन में हमने बार बार गलतियों को किया, बार बार गुनाह किया, बार बार दूसरों के ऊपर गलत नजर डाली, बार बार जुबान से झूठ बोला, गलत बातें बोली, बार बार हमने वो काम किए जो परमेश्वर की नजर में गुनाह है। फिर भी जब हम परमेश्वर के पास जाकर विनती करते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु एक ही बारी में हमारे सारे पापों को माफ कर देते। हालेलुया। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ बुरा भला बोल देता है, हमारी चुगली कर देता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हम उसके अपराध को याद रखते हैं, हमारे दिमाग में रहता है, हम उस शादी में गए थे, उस शादी में उसने मुझे ये बात बोली थी, मैंने तो उसी दिन उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। हालेलुया। हम याद रखते हैं, उस दिन उसको मिले थे, उसने मेरे बारे में ये बात बोली थी सबके सामने, अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हमें दूसरों के छोटे से छोटे अपराध, छोटी से छोटी गलती याद रहती है और अपने किए हुए गुनाह जो प्रभु ने हमें माफ किया वो हमें याद नहीं रहता। यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम मनुष्यों के साथ ऐसा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आप बार बार लोगों के गुनाह को याद करते हैं, उनके साथ रिश्ता खराब रखते हैं, उनको माफ नहीं करते, तो स्वर्गीय पिता भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। बार बार आपके गुनाह वो आपको याद करवाएगा, बार बार आपके पापों की माफी को वो रोक देगा। अगर आपके पापों की माफी आपको नहीं मिली, आप जानते हैं आपके जीवन में एक भी चमत्कार नहीं है, आपकी एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल में साफ साफ परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। जिसके पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा वो पापी रहेगा, और पापी कितनी प्रार्थना कर ले उसकी प्रार्थना का कोई जवाब आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम बड़ी दुआ करते हैं, हमारी दुआ का उत्तर नहीं आता। पास्टर जी हम बहुत फास्टिंग भी करते हैं, हमारी तो फास्टिंग रखने के बाद भी हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता। उसका बहुत बड़ा कारण है, आप दूसरों को माफ नहीं करते, आपके पाप माफ नहीं होते, और इस कारण से आपकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती। हालेलुया।
अपने जीवन में देखो, आपको किसी ने क्या किया, आपको किसी ने थोड़ी सी बात बोली जो आपको बुरी लग गई, आपके पीछे से किसी ने आपकी चुगली कर दी जिसके कारण से आपने उसको माफ नहीं किया, आपको साथ किसी ने धोखा कर दिया, आपके पैसों का नुकसान कर दिया जिसके कारण से आपने उसको माफ नहीं किया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं है कि आप उसको माफ ना कर पाए। आपने यीशु मसीह को देखो, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लटकाया था ना, वो यीशु मसीह दर्द में, उसके हाथों में कीलें थी, उसके हाथों से खून निकल रहा था, उसकी पीठ कोड़ों से छलनी थी, वो जख्मी हालत में दर्द में तड़प रहा था, उसके जिंदगी की आखिरी सांसें बची थी और उन आखिरी सांसों में वो क्रूस पे लटका हुआ प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको इतनी दर्द किसी ने आज तक नहीं दी। आपने किसी के लिए आज किसी के कहने से या किसी भी बात के कारण इतनी पीड़ा आपने अपने जीवन में नहीं उठाई कि आप उसको माफ ना कर सके। प्रभु यीशु ने जैसे हमें माफ किया, हमें भी दूसरों को वैसे ही माफ करना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात में अपने आप को धोखा देते हैं, मैंने उसे माफ कर दिया पर मैंने उसके साथ बोलना छोड़ दिया, मैंने उसको माफ कर दिया, मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं उसके साथ वैसा रिश्ता नहीं रख सकता। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं आपके रिश्ते पहले जैसे हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आप जानते हो, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। क्या नाम था? यूसुफ को उसके सगे भाइयों ने मारा पीटा, गड्ढे में फेंक दिया, उसके बाद गड्ढे से निकाल के उसको गुलामी करने के लिए लोगों के हाथ में बेच दिया। वही यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने बेचा, बाद में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसके सगे भाई उसके पास पहुंचे अनाज लेने के लिए। यूसुफ जो अपने भाइयों के कारण जेल में रहा, गड्ढे में रहा, बेचा गया, गुलामी में रहा, उसके जीवन के 13 साल दुख में बीते अपने भाइयों के कारण। उस 13 साल के बाद जब वो अपने भाइयों से मिला, उसने अपने भाइयों के साथ वो व्यवहार नहीं किया, भाइयों को गले लगाया, भाइयों से प्यार किया, भाइयों की मदद की और फिर से अपने भाइयों के साथ रिश्ते को ठीक कर। आमीन। यूसुफ चाहता, माफ ना करता, उनके अपराधों को याद रखता। वो प्रधानमंत्री था, वो चाहता तो अपने भाइयों को पकड़ के अंदर करवा सकता था। वो प्रधानमंत्री था, उसके हाथ में अथॉरिटी थी, वो जैसा व्यवहार चाहता अपने भाइयों के साथ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का डर मानने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति था। आमीन। क्या आप परमेश्वर का डर मानते हैं? क्या आपके जीवन में खुदा का डर है? अगर ऐसा है तो आप भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे। यीशु मसीह ने क्षमा किया, यूसुफ ने क्षमा किया। अगर आप बाइबल से देखोगे तो दाऊद ने भी क्षमा किया है। हालेलुया। दाऊद का जब राजा होने के लिए अभिषेक हो गया था ना, राजा जो उस टाइम पे था, शाऊल उसका नाम था, दाऊद के पीछे पड़ गया। बहुत बार शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, उसके हाथ में उसको काट के खत्म कर दे। लेकिन दाऊद को जब मौका मिला शाऊल को मारने का, दाऊद ने शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। वो चाहता तो बदला ले सकता था, वो चाहता कि जो उसके प्राण को लेना चाहता है, वो चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आप यदि परमेश्वर का डर मानने वाले व्यक्ति हैं तो दूसरों को जरूर माफ करेंगे, दूसरों के साथ रिश्ते को पहले से बेहतर करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पाप माफ होंगे, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा, आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप पापी ठहर चुके और आपके पापों की कोई माफी बाकी। जब जो हमने अभी दृष्टांत पढ़ा, जो स्टोरी हमने पढ़ी, इसमें क्या हुआ? जब जिसके 10,000 तोड़े माफ हुए थे, उसने 100 दिनार माफ नहीं किए। इसकी बात राजा को दोबारा पहुंची, उसको खबर लगी, तो राजा ने उसको पकड़ के दोबारा अपने पास बुलाया, उसको फिर से जेल में बंद करवाया और बोला, तेरा जो कर्जा मैंने माफ कर दिया था, अब माफ नहीं करूंगा। जब तक तू कर्जा नहीं लौटाएगा तब तक तू जेल से बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर प्यार करता है, इस कारण से प्रभु ने आपके पापों को माफ किया। आपके हजारों लाखों गुनाह को प्रभु यीशु माफ कर चुका है।
दूसरे के 1, 2, 4 गुनाहों को याद मत रखो। दूसरा व्यक्ति अगर आपको बार बार चोट पहुंचाता है, बार बार दुख पहुंचाता है, बार बार आपको नीचा दिखाता है, बार बार आपके खिलाफ बोलता है, तो भी यीशु मसीह बोलता है उसको माफ कर। पतरस ने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु अगर मेरा भाई बार बार मुझे सताता रहे, मुझे दुख देता रहे, तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार कर दूं? पतरस के लिए 7 बार माफ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बोलते हैं ना 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, हर बार नहीं होता। 1 बार माफ कर दिया, 2 बार कर दिया, हर बार माफ नहीं कर सकते। हमारी कैपेसिटी 2 या 3 की है। पतरस सोच रहा है मैंने 7 बार बोला, बहुत ज्यादा हो गया। यीशु मसीह बोलेगा हाँ 7 बार ठीक है। पर जानते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने बोला 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना बार तक अपने भाई को माफ करना है तुम्हें। आमीन। अनलिमिटेड 7 गुना 7, 49 गुना 7, ऐसे करके कोई गिनती नहीं है। इतनी बार तुझे अपने भाइयों को माफ करना है जो तुझे सताएंगे। अगर आप गिनती करके माफ करते हैं ना, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आपके अपराध भी गिनती करके माफ होंगे। आप सोच के देखो, यीशु मसीह आपको बोले तूने 2 बार झूठ बोल दिया, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तीसरी बार क्या होगा? आप नरक के लिए तैयार हो जाएंगे। आप 2 बार झूठ बोलते हैं, तीसरी बार फिर झूठ बोल देते हैं, फिर प्रभु माफ करता है। चौथी बार बोलते हैं, फिर प्रभु माफ करता है। 5वीं बार बोलते हैं, फिर प्रभु माफ करता है। होता है ना ऐसा? जो नशा करने वाले, मैंने उनको देखा, वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, रात को शराब पिएंगे, सुबह प्रभु से माफी मांग लेंगे, प्रभु माफ कर देगा। शाम को फिर पी लेंगे, फिर माफी मांगेंगे, प्रभु फिर माफ करेगा, फिर पिएंगे, फिर माफी मांगेंगे, प्रभु फिर करेगा। अनलिमिटेड परमेश्वर की माफी, जब तक जिंदा है वो हमें माफ करता रहेगा। इसीलिए जब तक आप जिंदा हो तब तक दूसरों को आपको लगातार माफ करते रहना है। अगर आप माफ नहीं करोगे, आपके पाप माफ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों के अपराध याद रखोगे, परमेश्वर आपके अपराधों को याद रखेगा। ठीक है? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आमीन। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थना करते समय यीशु मसीह ने पश्चाताप करना पता कैसे सिखाया? जो लॉर्ड्स प्रेयर है, जो प्रार्थना है, उसमें यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। उसमें से एक वचन ये है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। आमीन। आप ये बात बोल सकते हैं? आपने अगर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, आपने लोगों के गुनाहों को याद रखा हुआ है, आपको किसी ने आपकी चुगली कर दी थी, आपकी किसी ने सबके सामने बेइज्जती कर दी थी, आपको किसी ने पानी नहीं पूछा था, आपको किसी ने अच्छे से खाना नहीं पूछा था, आपने इतनी सी बात को याद रख के दूसरों के साथ रिश्ते को खराब कर लिया है, और आप बोलते हैं प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करेगा, तो आप धोखे में हैं। आपके अपराध क्षमा होने वाले। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति पापी हो, गुनाहगार हो, बार बार आपको नीचा दिखाने वाला हो, तो भी प्रभु के कारण आपको उसको माफ करना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति को मत देखो, परमेश्वर को देखो और उसको माफ करो, उसके साथ रिश्ते को ठीक करो, तभी आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक रह सकता है। आमीन। आप अपने भाई को या अपनी बहन को, जिसको आप अपनी आंखों से देखते हो, अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकते, तो यीशु मसीह से कैसे करोगे जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा? हालेलुया। यीशु मसीह जो 2400 घंटे आपको देखता है, आपके मन को देखता है, आपके गुनाहों को देखता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है और आपके पापों को माफ करता है, तो आप क्यों दूसरों के अपराध माफ नहीं कर सकते? क्यों दूसरों के लिए आप अपने मन में कड़वाहट रखते हैं? क्यों दूसरों के अपराध आपको लंबे समय तक याद रहते हैं? हालेलुया। मैंने अक्सर लोगों को ये बात करते हुए सुना है। हम वहाँ उस शादी में गए थे, हम 2 साल पहले ऐसे मिले थे, उस दिन उसने मेरे साथ ये बात की, उस दिन मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी, उस दिन मुझे सबके सामने ऐसे बोल दिया। 2 साल बाद तक याद है 2 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? और कल, परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने आपने जो यीशु मसीह के खिलाफ किया है, क्या यीशु मसीह ने आपको याद करवाया? क्या यीशु मसीह ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की कि तूने पिछली बार भी मेरे से माफी मांगी थी, इस बार तुझे माफ नहीं करूंगा?
पिछली बार भी तूने यही बोला था, प्रभु आगे से ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तूने फिर वही काम किया। कि यीशु मसीह ने कभी आपको ऐसा बोला है? यीशु मसीह आपके पापों को बार बार माफ करता है और प्रभु यही चाहता है आप भी दूसरों के पापों को माफ करो। आमीन। अगर आप दूसरों के पापों को याद रखेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को याद रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के बारे में चेक करो, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपके जानने वालों में, इस चर्च के अंदर आपने किस किस के लिए अपने मन में कड़वाहट को रखा हुआ है? किस किस के पाप को आपने अब तक माफ नहीं किया? किस किस के साथ आपने बोलना बंद कर दिया? किस किस के साथ आपने रिश्ता खत्म कर लिया है? किस किस के गुनाहों को याद करके आपने उसके साथ अपने रिलेशन को निभाना छोड़ दिया? उनको याद करो, उनको माफ करो, उनके साथ अपने रिलेशन को ठीक करो। आप अपने आप को धोखे में मत रखो, मेरे मन में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अब उसके साथ बात नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आपके पाप माफ नहीं होंगे, और पाप माफ नहीं हुए, आप पापी और गुनाहगार हैं, और पापियों की प्रार्थना का कोई जवाब आने वाला। हालेलुया। कुछ लोग हैं एक ही चर्च में आते हैं, इसी चर्च में बैठे एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, इसी चर्च में एक ही फैमिली से बात नहीं होती। हम तो जी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, हमने तो छोड़ दिया उसको उसके हाल पे। जिस दिन यीशु मसीह ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, क्या होगा आपका? छोड़ दे यीशु मसीह आपको आपके हाल पे, क्या करोगे आप? जिस दिन यीशु मसीह ने आपसे बात करना छोड़ दिया, आपकी बात को सुनना छोड़ दिया, आपकी प्रार्थना का जवाब देना छोड़ दिया, उस दिन आपका क्या होगा? इस बात को अच्छे से सोच लो, अच्छे से समझ लो, तभी आप दूसरों को माफ कर पाओगे। अपने जीवन को जांचने की, चेक करने की जरूरत है कि हमें दूसरों के पापों को क्षमा करना है, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।